नमः सिद्धेभ्यः नमो परमोहिजनाणम। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जन जन की आस्था के केंद्र सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री गेय सागर जी श्री समय सागर जी महाराज की। बोली परम बंदनी आरिका 105 ज्ञानमती माता जी की। वैसे तो ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, वैसे तो ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, पर इसे ठीक ठीक समझने की जरूरत है। अगर समझ गए तो भगवान का घर है, नहीं समझे तो शैतान का घर है, नहीं समझे तो शैतान का घर है। इस जिंदगी को हम जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। हम चाहे तो इस जिंदगी में क्षमा का सागर भर सकते हैं और हम चाहें तो इस जिंदगी में क्रोध का सागर भर सकते हैं। ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करना है। क्या ना माता जी भगवान के दरबार में बैठे हैं और भगवान के पास आकर के हम यही तो कहते हैं कि हे भगवान, आपने अपने जीवन को खूबसूरत बनाया है। और खूबसूरत कैसे बनाया है? इन्होंने अपनी जिंदगी को क्षमा के द्वारा, इन्होंने अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाया है नम्रता के द्वारा, सहजता सरलता के द्वारा, सत्य के द्वारा, संयम के द्वारा, तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, आकिंचन के द्वारा, तब जाकर के लास्ट में ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म में लीन हो चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो आइएगा हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करें। हमारे आचार्यों ने तो बहुत पहले से ये बातें कही हैं कि गृहस्थ जीवन में सुबह से लेकर रात तक छोटे छोटे कार्यों के द्वारा पाप होते हैं। ध्यान से सुन लेना। आरिका श्री विज्ञानमती माता जी का विवेक मंजूषा एवं अनर्थ दंड क्या, इस पुस्तक को प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को पढ़ लेना चाहिए। गृहस्थ जीवन में कैसे कैसे पाप मेरे द्वारा होते हैं और उन पापों के द्वारा हमें किस तरह का कठोर फल भोगने को मिलता है। आप लोग दरवाजा लगाते हो और दरवाजा लगाते समय असावधानी रखते हो, फटाक से दरवाजा खोला और फटाक से दरवाजा लगा दिया। आपका ध्यान नहीं गया कि वहां पर कोई जीव जंतु तो नहीं थे और आपके प्रमाद के कारण वो जीव जंतु क्या हो जाता है? मर जाते हैं। आपने कनस्तर उठाया, आपने कोई डिब्बा उठाया है और डिब्बा रखते समय चूंकि ऊंचाई पर है, अब आपने देखा ही नहीं कि जहां मैंने डिब्बा रखा है वहां कहीं ऐसा तो नहीं कोई जीव जंतु था और मेरे डिब्बे रखने से वो मरण को प्राप्त हो गया। रात को आप सो जाया करते हैं गैस चूल्हे पर। प्रातःकाल जब आप काम करने को होते हैं, बहुत सी माताएं जो विवेकशील होती हैं वो लोग थोड़ा सा आहट कर दिया करती हैं, थोड़ा सा फूंक दिया करती हैं कि उन छिद्रों में कहीं कोई सूक्ष्म जीव तो नहीं है। और विवेकशील महिलाएं निश्चित रूप से जीव रक्षा का भाव रखती हैं। एक प्रसंग में सुनाऊं, आचार्य विनोबा भावे का प्रसंग है। एक बार कुछ व्यक्ति उनसे मिलने को आए और कुछ व्यक्ति जब उनसे मिलने को आए तो उन्होंने उनकी माँ से पूछा, विनोबा भावे कहाँ गए हैं? माँ ने कहा कि वो पूजन करने के लिए मंदिर गए हैं। जो व्यक्ति खड़े हुए थे मंदिर के घर के पीछे ही मंदिर था, उनकी नजर चली जाती है विनोबा भावे की तरफ
और विनोबा भावे क्या कर रहे थे वहां पर, मंदिर के बाहर की और मंदिर के अंदर की सफाई कर रहे थे। और सफाई करने के बाद जब वो अपने घर में आए, उन लोगों को देखा, उन लोगों ने विनोबा भावे से प्रश्न किया, क्यों आपकी पूजन हो गई क्या? तब विनोबा भावे ने कहा कि हाँ, मैंने 2 पूजन कर ली है। वो व्यक्ति सोचते हैं कि कैसे हैं ये विनोबा भावे, यहाँ से मैं देख रहा था कि ये तो वहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे और मैंने इनसे पूछा कि पूजन कर ली क्या, तो इन्होंने कहा कि मैंने 2 पूजन कर ली। बात समझ में जब नहीं आई तो उन व्यक्तियों ने कहा कि आखिर आपने किस तरह से 2 पूजन कर ली? तब विनोबा भावे ने जो बात कही कि मैंने झाड़ू लगाते समय 2 चींटियों की रक्षा की, इसलिए मेरी 2 पूजन। देखिए कैसी कैसी भावनाओं वाली बात है। आपको पंडित टोडरमल जी का भी प्रसंग इस वक्त सुना देना चाहती हूँ। एक बार जयपुर का प्रसंग है, अष्टानिका पर्व का समय था, सिद्धों की आराधना वहां पर भी आप सभी जैसे भक्ति भाव के साथ कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, जब पूजन कराने के लिए, विधान कराने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनकी नजर एक वृद्धा मां की तरफ पड़ जाती है और जो बुरी तरह से कराह रही थी। पास जाकर के देखते हैं, हड्डी टूट गई थी, बुरी तरह से दर्द सहन कर रही थी। उसकी कराह सुनकर के पंडित टोडरमल जी के मन में भाव आया। उस समय सुख सुविधाएं उतनी नहीं थी कि किसी भी साधन पर बिठा करके उसको अस्पताल ले जाएं। उन्होंने स्वयं उस वृद्धा मां को अपने कंधे पर बिठाया और जो पास में हॉस्पिटल थी, उस हॉस्पिटल में जाकर के उसको एडमिट कराया। अब मंदिर जी में तो हलचल मच गई। कैसे पंडित जी हैं, कहते हैं सबसे समय पर आया करो और स्वयं तो समय पर नहीं आए हैं। हलचल और चर्चाएं चल रही थी। इतने में पंडित जी साहब पहुंच जाते हैं और पंडित जी साहब जैसे ही पहुंचे, उन भक्तों में से एक युवक खड़ा हो गया और बोला, पंडित जी साहब कैसे हो? हम लोगों से कहते हो समय पर आया करो और आप स्वयं समय पर नहीं आए। तब पंडित जी साहब ने क्या कहा कि आज मेरा सिद्ध चक्र मंडल विधान सही रूप से हुआ है। महावीर भगवान कहते हैं, अगर रास्ते में तुम मेरे दर्शन करने के लिए आ रहे हो और तड़पता हुआ कोई व्यक्ति, तड़पता हुआ कोई जीव जंतु दिखाई दे, तो सबसे पहले उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करना। और अगर उसको आप अनदेखा कर दिया करते हैं और यहाँ आकर के मुझे अर्घ समर्पित करते हो, तो आप मेरे पक्के सच्चे और अच्छे भक्त। अब अपने अपने अंतर मन को टटोल लेना। क्या हम ऐसे समय में अनदेखा नहीं करते हैं? अरे माता जी, अब पीड़ित व्यक्तियों की बात तो दूर रही, अब तो हम लोग अड़ोसी पड़ोसी और मिलने वालों के प्रति मुस्कुराहट भी नहीं बिखेर पाते हैं। जबकि क्या कहा गया है कि किस तरह से मिलना चाहिए हम और आपको। 4 मिले 64 खिले, रहे 20 कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले पुलकित 7 करोड़। क्या बात है, 4 मिले 64 खिले। जब सामने वाले की 2 आंखें और हमारी 2 आंखें मिल जाएं तो सहज में ही जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। ध्यान रखना, सामने वाले की 2 आंखें और हमारी 2 आंखें, कितना अच्छा गणित बताया जा रहा है। इस जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए 4 मिले 64 खिले। ये 32 दांत, सामने वाले के 32 दांत हमारे खिल जाना चाहिए और रहे 20 कर जोड़, अपनी हाथ और सामने वाले के हाथ जुड़ जाना चाहिए। और क्या, पुलकित 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोम आपके और 3.5 करोड़ रोम
दूसरे व्यक्ति के रोमांचित हो जाना चाहिए, ये मिलने की परंपरा है। अब तो अनदेखा कर देते, अरे कोई देख ना ले, अन्यथा मुझे जय जिनेंद्र करनी पड़ेगी। ध्यान रखो, कल जब हम लोग त्रिलोक तीर्थ में सारी की सारी रचनाएं देख रहे थे, उन नरकों की रचना देख करके अंदर ही अंदर हलचल मच जाती है कि हे भगवान, अनंतों बार मैंने उन नरकों में जाकर के कष्टों का अनुभव किया है, पर अब नहीं जाना। कैसे? चूंकि वहां के एक समय का कष्ट भी हमारी जिंदगी को झकझोर देने वाला होता है। पर पाप करते समय तुम कितना ध्यान रखते हो कि ऐसा पाप करने से हमारी गति कहां होगी। जब राघव मच्छ के जो तंदुल मच्छ कान में होता है, आप सबको कहानी पता है ना? पता है, पर क्या करें, हम संभल नहीं पाते हैं, अपने भावों को नहीं संभाल पाते हैं। उस महामच्छ के कान में जो तंदुल मच्छ होता है और वो देखता है कि इस मच्छ के मुख में इतने सारे जीव जंतु आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर मैं होता तो सबको खा लेता। ऐसे भावों के कारण कहाँ का बंद कर लेता है, ध्यान से सुन लेना, सप्तम नरक की आयु का बंद कर लिया करता है। बंधुओं, जिस समय गले में सर्फ डाला उस समय कौन से नरक का बंद हुआ? सप्तम नरक का। और जब पश्चाताप करते हैं कि हे भगवान, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, तब जाकर के उनकी सप्तम नरक की आयु प्रथम नरक की मध्यम आयु के रूप में हुई है। बंधुओं, पाप करते समय अगर परमात्मा की तरफ ध्यान चला जाए तो किसी भी व्यक्ति का कदम पापों की तरफ नहीं बढ़ सकता है। कितने पाप करते हैं। मैंने सुबह कहा था, जैसे ही धरती पर पैर रखते हैं कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। विनोबा भावे से आप एक पाठ सीख लेना। आप जब भी अपने घरों की सफाई करो, अरे दिल्ली वाले हैं माता जी, आपको पता नहीं है, हमारे यहाँ तो सफाई करने वाले हैं, ध्यान रखना। स्वयं सफाई करने में जीव रक्षा का जो भाव होता है, वो नौकर के मन में जीव रक्षा का भाव। एक बार ऐसे ही कोई महिला थी, उससे जब कहा तो वो पता क्या करती है, जब चींटियों का झुंड देखती है तो क्या कहने लग जाती है, चींटी चींटी चढ़ो पहाड़, हम न कहें तो हम पर पाप, तुम न चढ़ो तो तुम पर पाप। लो, कह करके बरी हो गई। अरे चींटी चढ़ जाओ, अन्यथा क्या होगा। ऐसा नहीं भैया, हम अपनी जिंदगी में जैसे ही कलम उठाते हैं 10 के 20, 20 के 40, पता नहीं कितना कितना करते हैं, ये सब पाप है। मैंने आपसे कहा, सुबह से लेकर रात तक जब तक सो नहीं जाते हैं तब तक हम पाप का बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं, और जब इन पापों का फल मिलता है तब हे भगवान, मैंने तो ऐसे कोई कर्म नहीं किए थे जिसकी वजह से मुझे आज ये तगड़ा फल मिल रहा है। ध्यान रख लेना, नीतिकारों की बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। एक बार मैं सत्य घटना सुनाऊं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री कुंडलपुर में विराजमान थे। चौका लग रहा था। संयोग से जहां रुके हुए थे हम लोग, सामने एक कमरा था, नजर चली जाती है, और वहां पर 2 भैया, एक भैया वो जो सिगरेट पीने का बहुत अधिक आदी हो गया था, और एक भाई वो जिसने कभी भी अपने ओठों पर सिगरेट नहीं रखी थी। अरे मित्रता करो तो ऐसी करो, अच्छे कार्यों की प्रेरणा दो, कभी भी दूसरों को गलत कार्यों की प्रेरणा मत देना। मेरी नजरें जब वहां चली गई, मैंने देखा कि उस भाई के लिए वो दूसरा भाई हाथ में
सिगरेट दे रहा और उससे कह रहा कि पियो पियो पियो, और उसको जैसे ही यहाँ तक हाथ ले गया उसको ठसका सा लगने लग गया। वो मना कर रहा है, फिर भी उसके बाद उसने कहा नहीं नहीं पियो, आदत बन जाएगी। मुझे देख करके लगा अन्न क्षेत्रे कृतम पापम, हम इतने अच्छे क्षेत्र पर जहां ऐसे संत विराजमान थे जिनके दर्शन करने से हर व्यक्ति का मन आनंदित हो जाता था। आप सबको पता है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री के विषय में, पर क्या करें, हम लोगों का पुण्य क्षीणता का समय आ गया। जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज श्री और आचार्य विद्यासागर जी समय से पहले चले गए। कर्म सिद्धांत से देखा जाए तो भैया उनका आयु कर्म का क्षय हो गया था, इसलिए वो हम सबसे दूर चले गए हैं। मैं कई बार कहती हूँ भले ही भौतिक शरीर से वो हमसे दूर चले गए हैं, पर उनके आदर्श, उनका आशीर्वाद, उनकी अध्यात्म की ऊर्जा सतत हमारे साथ है। इसलिए तो मैं कहती हूँ जब तक सृष्टि के अधरों पर, जब तक सृष्टि के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, तब तक युग की हर धड़कन पर आचार्य विद्यासागर का नाम रहेगा, आचार्य ज्ञान सागर का नाम रहेगा, आचार्य सन्मति सागर जी का नाम रहेगा। बंधुओं, ये संत हमारे बीच में हमें जगाने आते हैं। ये संत हमें पापों से बचाने के लिए उपदेश दिया करते हैं, पर हम कितना बच पाते हैं, अपने को बचा पाते हैं। तो आइएगा, आज आप सभी ने 128 अर्घ चढ़ा करके एक भावना भाई थी कि हे भगवान, मेरा मन वचन काया हमेशा पाप की तरफ जाता है। मेरे मन में पता नहीं किस किस के प्रति बुरे भाव आ जाते हैं, ये मन का पाप है। वचनों से हम पता नहीं कितने हिंसा के वचन बोल दिया करते हैं, ये वचन का पाप है। और मंदिर आते हैं यत्र तत्र देखते हुए ये शरीर से पाप हो जाया करते हैं। इसलिए हम और आप सभी को अपने जीवन में 108 द्वारों के माध्यम से जो पाप का द्वार खुल जाया करता है, इसके निराकरण के लिए एक माला नमोकार मंत्र की अवश्य करना चाहिए। कुछ लोगों ने प्रातःकाल हाथ ऊपर किए थे, अगर उनका मन बन जाए तो निश्चित आज प्रभु के चरणों में एक संकल्प लें, मन बदलें कि मैं एक नमोकार मंत्र की माला अवश्य करूंगा। और माला करोगे तो अपने आप माला माल हो जाओगे, इसलिए नमोकार मंत्र की माला हमें अवश्य ही करनी है। नंदीश्वर दीप का प्रसंग चल रहा है। देवगण 6-6 घंटे एक एक दिशा में परिवर्तित होते होते एक दिन में चारों दिशाओं के जिनालयों की पूजा कर लिया करते हैं। और उस समय जो इंद्र की इंद्राणियां होती हैं, देव की देवियां होती, वो क्या करती हैं, मैं आपको हूबहू शब्द बता देती हूँ। इन मंदिरों में देवगण जल गंध आदि द्रव्यों से जिनेंद्र प्रतिमाओं की स्तुति पूर्वक पूजा करते हैं। स्तुति करते हुए, गदगद होते हुए, रोम रोम रोमांचित हो जाया करता है। चारों प्रकार के देवों की देवियां इन जिन भवनों में भक्ति पूर्वक नृत्य गान करती हैं। और बहुत से देवगण क्या करते हैं, भेरी मर्दल और घंटा आदि अनेक प्रकार के दिव्य वाद्यों को बजाते हैं, जय घोष करते हैं और वास्तव में अपने जीवन के जो पाप कर्म है उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपके बीच में है, आप सभी को प्रातःकाल समारंभ, समारंभ, आरंभ, अच्छे कार्यों में इनका उपयोग करना, बुरे कार्यों में आप कैसा भी संकल्प मत बनाना कि मुझे आज उस व्यक्ति को मारना है। अरे माता जी, आप उत्तम आर्जव धर्म की पूजा की पंक्तियां भूल गई हो। मन में हो ये सो वचन उचरिए, पर ध्यान रख लेना, बुरे कार्यों के लिए इसका उपयोग मत करना। मन में अगर किसी के प्रति बुरा विचार आ गया तो मन तक ही सीमित रखना।
वचनों से मत कहना। कदाचित वचनों से कह दिया हो तो शरीर से करके मत दिखाना, अन्यथा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और पुण्य कार्य करने का मन आए तो मन में नहीं रखना। अब तो इस बार गोमटेश बाहुबली भगवान का दर्शन करने अवश्य जाएंगे, और वचनों से कहना प्रारंभ कर देना घर के लोगों से कि चलो हम सब मिलकर के बाबा के दर्शन करने चलेंगे। और वचनों तक सीमित मत रखना। एक दिन ऐसा संयोग बना लेना कि बाहुबली भगवान के दर्शन हो जाएं, तो आपको विवक्षा समझनी है। चलिएगा, प्रश्न है वह कौन है जो प्रातः काल 4 पैरों से चलता है, दोपहर में 2 पैर से चलता है और शाम को 3 पैरों से चलता है? वह कौन है जो प्रातः काल 4 पैरों से चलता है, दोपहर में 2 पैर से चलता है, शाम को 3 पैर से चलता है? नहीं। नहीं। आप बताइए कैसे? बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर दिया है। जब हम और आप बचपन में होते हैं तो 4 पैर, 2 पैर 2 हाथ। जब जवानी आ जाती है तो 2 पैर से, और जिंदगी की शाम अर्थात वृद्धावस्था आ जाती है तो हाथ में लाठी का सहारा लेते तो 3 पैरों से। बिल्कुल सही। और हमारे बीच में जो इस क्षेत्र के महामंत्री पद पर प्रतिष्ठित हैं, उनकी कौन है? बेटी। एक बार, अब सुभाष जी तो दिखते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ कैसे व्यस्त रहते हैं, और उनकी सुपुत्री ने ये प्रश्न का उत्तर दिया है। निश्चित रूप से इस मंदिर को इतना विशाल रूप देने में हमारे मंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक बार तालियां बजा दो मंत्री जी के लिए। किसने बताया? हमको तो उसी की आवाज आई है, उससे ही पूछा था। आइएगा। किसने? नहीं, उन्होंने तो गलत बताया। परछाई, एक ने बताई थी परछाई, है ना? हाँ, तो वो परछाई गलत था। अच्छा, हाँ, चलिए। दिया, ध्यान से सुनना। दिया तब भी दिया, लिया तब भी दिया। दिया तब भी दिया और लिया तब भी दिया, वह क्या है? नमो सिद्धानम। हमारे आस्तिक भाई ने, मुझे लगता है, प्रश्न का उत्तर दे दिया है। खड़े तो हो जाओ आस्तिक भैया। बड़ी सुंदर भक्ति कराते हैं और हंसाते भी हैं सबको, और थोड़ा थोड़ा कभी कभी फटकार भी लगा देते होंगे। मेरे सामने तो नहीं लगाई, पर अभी मुझे लगा कि बड़ी अच्छी भक्ति कराने में इनका बहुत अच्छा पाठ रहता है। एक बार तालियां। दिया तब भी दिया, लिया तब भी दिया, वो दिया ही तो है दीपक।